सहारनपुर में राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह का वीडियो वायरल, कहा भाजपा कार्यकर्ता को आंख दिखाई तो बुरे होंगे अंजाम, उसी भाषा में दिया जाएगा जवाब। कानपुर में करौली सरकार पर केस दर्ज करने वाले नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ मारपीट और धक्का मुक्की का वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में पीड़ित डॉक्टर के साथ सेवादारों ने धक्का मुक्की की। वीडियो में करौली सरकार की आवाज सुनाई दे रही। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास में पहली बार दिखी बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीर। बड़कोट के खरसाली गांव के आसपास की पहाड़ियां बर्फबारी से ढकी, तापमान पहुंचा माइनस के करीब। आलू के मुद्दे पर अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना, कहा सरकार किसानों से नहीं खरीद रही आलू, किसान विरोधी है भाजपा सरकार। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा सीएम योगी ने सदन में पेड़ लगाने को लेकर झूठ बोला, सरकार कह रही है 150 करोड़ पेड़ लगाए, 150 करोड़ पेड़ लगाने की जमीन कहां पर। भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर लखनऊ में जोगी संघ का कार्यक्रम। सीएम योगी बोले दुनिया ने युद्ध दिया, भारत ने बुद्ध, दोनों देशों के संबंध हो रहे मजबूत। एलिवेटेड रोड पर चलती कार में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। नोएडा के सेक्टर 61 के बीच सड़क पर लगी आग। बाराबंकी में चलती डबल डेकर बस में आग लगी, बस में आग लगने से आसमान में छाया धुएं का गुबार, बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। एटा में छात्रों को लेकर जा रही गाड़ी ट्रक से टकराई, सड़क हादसे में 7 बच्चे हुए घायल। सरस्वती शिशु मंदिर के बताए जा रहे हैं सभी छात्र, घायलों को अस्पताल में करवाए गए भर्ती। सपा विधायक इरफान सोलंकी गैंग के सदस्य शौकत अली की संपत्ति पर की गई जब्तीकरण की कार्रवाई। शूटरगंज में तकरीबन 30 करोड़ की बिल्डिंग जब्त। महोबा पुलिस ने किया 2 अंतर्राज्यीय तस्करों गिरफ्तार, तस्करों से अवैध तमंचे, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। श्रीनगर थाना क्षेत्र का मामला। अमेठी घर में सो रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग के चेहरे पर वार करके हत्या, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। गौरीगंज कोतवाली का मामला। वाराणसी में छात्र और उसके पिता की गाड़ी पर हुआ पथराव। कुछ दिन पहले छात्रों के गुट पर दूसरे गुट ने किया था पथराव। शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंचे थे पिता पुत्र। शिवपुर थाना क्षेत्र के यूपी कॉलेज का मामला। यूपी कॉलेज के छात्रों पर पथराव का आरोप, छात्रों पर गाड़ी पर पथराव करने का आरोप। बीते दिन छात्र गुटों में हुई थी मारपीट। ग्रेटर नोएडा में जमीन घोटाले में एक आरोपी गिरफ्तार, मामले में 8 लोगों पर लगी थी गैंगस्टर। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का मामला। रायबरेली में धर परिजन का मामला सामने आया। भाजपा युवा मोर्चा शिव मिश्रा ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने महिला समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया। ललितपुर में रेलवे स्टेशन पर टैक्सी चालक ने महिला पर चाकू से किया हमला, घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बाराबंकी में प्रेम प्रसंग के चलते 2 पक्षों में मारपीट, खूनी संघर्ष के दौरान एक शख्स की जांच ली गई। मारपीट के बाद शख्स को तालाब में डूबोकर मारने का आरोप। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक चालक का सड़क किनारे पड़ा मिला शव, मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए धनोरा चांदपुर बाईपास किया जाम। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। जालौन कुरई में एंटी करप्शन टीम ने असिस्टेंट बैंक मैनेजर को रंगे हाथों रिश्वत देकर गिरफ्तार किया। बुलेट सर्विस सेंटर के मालिक के असिस्टेंट मैनेजर के खाते पर लिमिट बढ़ाने के लिए 1 लाख की मांगी थी रिश्वत। उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की सरकार की बड़ी कोशिश। देहरादून में सीएम धामी ने एएनएम को सौंपे नियुक्ति पत्र। 864 एएनएम पर्वतीय क्षेत्रों में देंगे अपनी सेवाएं। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सरकार पर बोला हमला, कहा प्रदेश सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल में पूरी तरह से फेल रही, नहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं हिमालय। नई कार्यकारिणी गठन को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, हाईकमान लेगा नई कार्यकारिणी के गठन पर फैसला, हमने एआईसीसी को दे दिया है प्रस्ताव। बसपा ने हरिद्वार जिला पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर खोला मोर्चा। बसपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रिजवाल का बयान, भ्रष्टाचार मामले में सरकार हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष को करे बर्खास्त। पौड़ी में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और सात संघ पदाधिकारियों के बीच में हुआ विवाद। पदाधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से माफी मांगने की मांग। बक्सर तहसील परिसर में किसानों ने दिया धरना। उत्तराखंड किसान मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठे, सरकार पर किसानों के शोषण का लगा रहे आरोप। नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान ने देवस्थल वेधशाला में अंतर्राष्ट्रीय तरल दर्पण दूरबीन का किया उद्घाटन। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में खोले जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट। कपाट खुलने का समय 12:35 पर रखा गया। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। उत्तराखंड में सरकार के शराब सस्ती करने के बाद गरमाई राजनीति। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रदेश सरकार का पुतला फूका, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नए शराब नीति पर कांग्रेस का हल्ला बोल। देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने नेतृत्व किया। कर्णप्रयाग में हिंदू नववर्ष के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर बोले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। मुख्यमंत्री योगी किसानों के मामले पर संवेदनशील, बारिश से फसलों के नुकसान का हो रहा है आकलन, प्रभावित किसानों की मदद की जाएगी। वाराणसी में गंगा नदी किनारे बने टेंट सिटी गिरी। बारिश और तेज हवाओं से टेंट सिटी को नुकसान, बारिश और हवा की वजह से कई टेंट उड़े।
बेमौसम बरसात से गाजियाबाद में किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों ने एसडीएम सदर को दिया ज्ञापन का मुआवजे को लेकर ध्यान दी सरकार। दवाई कांड के आरोपी डकैत पोसा की हालत बिगड़ी। कानपुर देहात की जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पिछले 40 साल से जेल में बंद है डाकू पोसा। संभल में एक शख्स ने पुलिस को ट्वीट कर मच्छर भगाने के लिए मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस शख्स के घर मॉस्किटो कॉइल लेकर पहुंच गई। गाजियाबाद की रासना जेल में कैदियों का कमाल। वेस्ट मटेरियल से बनाई बापू की शानदार पेंटिंग को बनाकर जिला जेल की दीवार पर लगाई। नोएडा में तैनात आईपीएस राम बदन सिंह पर बुजुर्ग ने लगाए गंभीर आरोप। अफसर की जांच के लिए पीएमओ की स्टाम्प लगी चिट्ठी वायरल। चिट्ठी में तैनाती के दौरान भू माफिया से साठगांठ और भ्रष्टाचार का आरोप। बिजनौर में एसपी ने दिए पुलिसकर्मियों को हेलमेट पहनने का लिखित आदेश। यातायात के नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। मंदिरों में भक्तों की भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इस बार चैत्र नवरात्र के पहले कई शुभ योग। पूरे 9 दिन नवरात्रि, एक दिन पहले ही पंचक लगा। हमीरपुर मां महेश्वरी माता के दरबार लगी भक्तों की भीड़। सुरक्षा व्यवस्था के रहे पुख्ता इंतजाम। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाएगा। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन चंदौली के मंदिरों में सुबह से उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। माता दुर्गा और माता काली मंदिर में भक्त कर रहे पूजा पाठ। मंदिरों में भीड़ को देखते हुए पुलिस बल तैनात। लखीमपुर खीरी में भक्त लाइन में लग रहे हैं। मां के दर्शन। शहर के संकटहारी मंदिर में उमड़े माता के भक्त। पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए। शामली में नवरात्रि पर मां के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। शामली के प्रसिद्ध अट्ठेवाला मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे माता की पूजा अर्चना। हल्द्वानी में चैत्र नवरात्रि में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। नवरात्रों को देखते हुए मंदिरों को सजाया गया। बुलंदशहर की खुर्जा में देवी मंदिर में भक्तों की लगी भीड़। खुर्जा नव दुर्गा मंदिर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट। नवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। विंध्याचल में दर्शन के लिए लंबी कतार। घंटी घड़ियालों से पूरा क्षेत्र गूंजा। गोरखपुर में नवरात्रि पर तरकुलहा माता मंदिर में मुड़ी भक्तों की भीड़। दूर दराज से आए भक्तों ने मां से मन्नत मांगी। नवरात्रि पर धामी सरकार की नई पहल। सभी जिलों में नवरात्रि के 9 दिन को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान सरकार का संदेश महिलाओं तक और महिलाओं का संवाद सरकार तक पहुंचाने किया जाएगा काम। अयोध्या में नवरात्रि के पहले दिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र तुगोपाल दास ने किया रामलला का दर्शन पूजन। मंदिर निर्माण के काम का जायजा लिया। पीलीभीत में वकील से बदता मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने नवरात्र को लेकर एसडीएम को लिखा पत्र। मांसाहारी होटल को तत्काल बंद करने की मांग। बदायूं में नाती पर दादी को लाठी डंडों से पीट कर मार डालने का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। उझानी थाने का मामला। रायबरेली में जिला जेल कैंपस में फरार कैदी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी के आरोप में जेल बंद था कैदी राजकुमार। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। सोनभद्र में आईसीएच के 2 कर्मचारियों ने लगाई फांसी। जांच जुटी पुलिस। शक्तिनगर के एनटीपीसी परियोजना के आवासीय परिसर की घटना। श्रावस्ती में उद्यान कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारी। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री और उद्यान मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और रैया पहुंचे हनुमानगढ़ी के महंत राजदास का विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। महंत राजदास ने की सीएम योगी की तारीफ। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला हमला, कहा राम का अपमान बर्दाश्त नहीं। सोनभद्र में 53 शौचालयों के धन गबन के मामले में एक्शन में जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह। कहा घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस्ती के डीएम प्रियंका निरंजन ने लिया नदियों के मरम्मत कार्य का जायजा। डीएम ने खुद फावड़े चलाकर काम शुरू किया। अम्बेडकर नगर निर्माणाधीन भवनों का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी अविनाश सिंह। निर्माण इकाई को दी गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के निर्देश। रुड़की में बसपा ने लगाया जिला पंचायत अध्यक्ष पर वित्तीय धांधली का आरोप। राजेंद्र सिंह पर 60 करोड़ के वित्तीय हेरफेर गंभीर आरोप। बसपा के सुभाष वर्मा ने लगाया। कानपुर में करौली सरकार के खिलाफ हुई शिकायत पर पुलिस एक्शन में है। सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। इसी सिलसिले में कानपुर पुलिस की टीम शिकायत मिलने के बाद पहली बार करौली सरकार के आश्रम पहुंची, जहां केस की जांच को आगे बढ़ाया। लेकिन करौली सरकार खुद संतोष भदौरिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। हर प्रकार के प्रहार के लिए तैयार है। हर प्रकार के आरोप जो लगाए जा रहे झूठे, उनको झेलने के लिए तैयार है। बहुत साहस है, बहुत धैर्य है। मारपीट के आरोपों पर जांच में घिरे करौली सरकार ने खुद को बेकसूर बताते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। जो लोग ये कर रहे हैं बिल्कुल तैयार रहे हैं फेस करने के लिए। छवि धूमिल करने का जो गंदा प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ। इस विवाद के बीच करौली सरकार के आश्रम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भक्तों का दावा है कि बाबा पर लगे सारे आरोप झूठे हैं। मैं 2 साल से दरबार से लगा हूँ। हर 1.25 महीने पे आता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ से मत्था टेक के चला जाता हूँ। मैंने जितने मेरे मन में थे सारे मेरे काम। आप कहाँ से? मैं आसाम से आया हूँ। मेरा 10 दिन हुआ आने वाला, फर्स्ट टाइम है मेरा। यहाँ पे ऐसा सुना, लेकिन ऐसा यहाँ पे मुझे कुछ फील नहीं हुआ ये 10 दिन में कि कोई मतलब गलत यूज कर सके वो। अब करौली सरकार को लेकर पुलिस एक्शन में है। ये सारा विवाद करीब 1 महीने पहले का है।
जब नोएडा के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी और करौली सरकार के बीच दरबार में काफी देर तक कहासुनी हुई थी, इसके बाद पीड़ित ने मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच करौली सरकार के दरबार का एक और वीडियो सामने आया है। दावा है कि इस वीडियो में डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ करौली सरकार के सेवादार धक्का मुक्की कर रहे हैं, जबकि करौली सरकार ने मारपीट के आरोप से साफ इनकार किया है। मैंने दिया, साक्ष्य दिया, कुछ भी नहीं किया गया। आपके दरबार में ऐसी कोई घटना नहीं? यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं, पहली बात। यहाँ सब भक्त हैं। अगर किसी से कोई बदतमीजी कर रहा होगा, गाली गलौज कर रहा होगा, अगर कोई आपस में लड़ा झगड़ा हो तो वो अलग बात है, लेकिन हमसे मेरा कोई व्यक्ति कोई मारपीट नहीं है। इस विवाद के बीच कई जानकारियां सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि करौली सरकार बनने से पहले उनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 1992 से 1995 तक 6 मामले दर्ज हुए थे। करौली सरकार पर हत्या का भी मामला दर्ज हुआ था। 27 मार्च 1993 को संतोष भदौरिया और करौली बाबा रिहा हुए थे। जमीन के एग्रीमेंट कराकर पैसे हड़पने का भी केस दर्ज है। दस्तावेजों में हेरा फेरी कर आश्रम बनाने का भी आरोप है। कानपुर में 14 एकड़ में फैला है करौली सरकार का आश्रम। संसद में नवरात्रि के पहले दिन छुट्टी पर संग्राम छिड़ गया है और विरोधियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और छुट्टी के फैसले को सियासी करार दिया है। साथ ही रमजान पर भी संसद में छुट्टी की मांग की है। भी कहूँगा कि कल से रमजान है, कल भी छुट्टी होनी चाहिए। दूसरे मजहब के मानने वाले भी कहेंगे छुट्टी होनी चाहिए। नहीं, देखिए पहले तो कोई छुट्टी होती नहीं थी, लेकिन उसको छुट्टी में बदल दिया उसका क्रेडिट हासिल करने के लिए। नवरात्रि पर संसद में छुट्टी को लेकर सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। सपा के अलावा कई दलों ने सरकार को घेरा है। अगर नवरात्र की छुट्टी भी दी नहीं गई तो उसमें कुछ गलत नहीं। देखिए, सरकार धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। सच्चाई तो यही है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी धर्म को सामने ला करके राजनीति में आती है। हिंदू मुसलमान हम एक देखते हैं, अक्सर हिंदू मुसलमान। छुट्टी पर छिड़े संग्राम को लेकर सत्ता पक्ष ने भी सफाई दी है, साथ ही विरोधियों पर तंज कसा है। अगर आज लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, संसद में अधिकतम सांसद जो है वो हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं, भारतीय प्राचीन संस्कृति को मानने वाले हैं, तो ऐसे लोग जब सब पूजा में लिप्त होंगे तो संसद कौन जाएगा? और संसद नहीं जाएंगे तो कार्रवाई तो बाधित होगी ना। यूपी में इन दिनों सारस पर सियासी तशवीश बढ़ रही है। सारस पक्षी को शिफ्ट किए जाने पर सूबे की सियासत गरमाने लगी और अमेठी वन विभाग के एक्शन पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश का आरोप है कि सारस के दोस्त आरिफ से मिलने की वजह से राज्य पक्षी को जानबूझकर शिफ्ट किया गया है। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैंने बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? दरअसल कुछ दिन पहले अमेठी में सारस और आरिफ नाम के शख्स की दोस्ती सोशल मीडिया पर छा गई थी, जिसके बाद खुद अखिलेश यादव ने आरिफ के घर पहुंचकर इस दोस्ती को सराहा था। लेकिन अब वन विभाग की टीम ने राज्य पक्षी सारस को समस्तपुर पक्षी विहार शिफ्ट कर दिया है। वन विभाग के इस कदम से आरिफ का परिवार भी दुखी है। हमारे घर में साल भर से है के जाने का। हाँ, दुख जाने के बहुत है। परिवार के आरिफ के, और आरिफ हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, दुख इतना है कि हम अपनी जुबान से हम बता नहीं सकते। हालांकि वन विभाग का दावा है कि सारस की सुरक्षा को लेकर ये कदम उठाया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर इस मुद्दे को हवा दे दी है और सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर। इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से हो जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख की घोषणा कर दी है। 22 अप्रैल को शुभ मुहूर्त में गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। पुरोहितों द्वारा कपाट खोलने का समय दिन में 12:35 पर निकाला गया है। इससे पहले 21 अप्रैल को शीतकालीन प्रवास मुखबा से मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। प्रस्थान करके ठीक 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें, अप्रैल महीने में 4 धामों के कपाट खुल जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। जाहिर है, गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। 22 अप्रैल को पूरे विधि विधान से गंगोत्री धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रत्येक यात्री को वहाँ पर भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही साथ घाटों को भी सुरक्षित और साफ सफाई किया जा रहा है और बिजली पानी की सारी व्यवस्था प्रशासन खुद देख रहा है। जिसके बाद श्रद्धालु आने वाले 6 महीने तक गंगोत्री धाम में मां गंगा के निर्माण दर्शन कर पाएंगे। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी मां पाटेश्वरी के दरबार में शीश झुकाया।
नवरात्रि के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुलसीपुर स्थित देवीपाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने वहां मौजूद बच्चों को दुलारा भी। सीएम ने कुछ बच्चों को चॉकलेट और बिस्किट भी दिया। सीएम ने मंदिर परिसर की गायों को चना और गुड़ भी खिलाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बलरामपुर में पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी लखनऊ में दक्षिण कोरिया के जोगी संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि दुनिया ने युद्ध दिया, लेकिन भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया। दुनिया के कुछ देशों ने विश्व मानवता को भले ही युद्ध दिया हो, लेकिन भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। भारत दक्षिण कोरिया और भारत के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे हुए हैं। भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के दर्शन के लिए दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थयात्री भारत आए हुए हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाहुबली अतीक अहमद पर कानूनी हडल चल रहा है। कल अतीक के हथियार गोदाम में छापेमारी के बाद कई रहस्य सामने आए हैं। अतीक के जिस दफ्तर को बुलडोजर से तोड़ा जा चुका था, वहां कभी अतीक अहमद ऐशो आराम करता था। अब उसी जगह से अतीक के रहस्य से पर्दा उठ रहा है। पुलिस ने उसी दफ्तर से 70 लाख से ज्यादा कैश, हथियारों का जखीरा समेत कई चीजें बरामद की है। दफ्तर का ये जो पीछे का हिस्सा था वो अतीक अहमद के टार्चर रूम के नाम से जाना जाता है। पीछे की तरफ 2 कमरे बनाए गए हैं। ये दोनों अतीक के टार्चर रूम थे। जिन लोगों को पकड़ करके लाया जाता था या जिनकी पिटाई करनी होती थी, उनको इसी जगह पर रखा जाता था। तो ये एक कमरा है, ये आप देख सकते हैं। अब एबीपी गंगा ने भी अतीक के दफ्तर में मौजूद कई रहस्यमय जगहों का पता लगाया है, जहां 2 कमरों का टॉर्चर रूम भी बनाया गया था। बताया जाता है कि साल 2006 में उमेश पाल को भी इसी जगह 2 दिन टॉर्चर किया गया था। इसके अलावा अतीक ने मेहमानबाजी के लिए भी खास इंतजाम कर रखे थे। उमेश पाल को भी इसी दफ्तर के इसी टार्चर रूम में रखा गया था। गुर्गों ने जमकर पिटाई की थी। अतीक अहमद और अशरफ की मौजूदगी में उमेश पाल को यातनाएं दी गई थी, उन्हें करंट तक लगाया गया था। तो ये जो पीछे का हिस्सा है, पीछे के कमरे हैं, जिन्हें अतीक अहमद के बाहुबली के टार्चर रूम के तौर पर कहा जाता है। 24 फरवरी को हुए प्रयागराज के हत्याकांड में पर्दाफाश के लिए अतीक के नेटवर्क को भेदना बेहद जरूरी है और उसी की अहम कड़ी है उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन। पुलिस को डर है कि कभी वो विदेश का रुख न करे। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के 25वें दिन पुलिस ने सबसे बड़ी कार्रवाई की। अतीक अहमद के पुराने दफ्तर पर यूपी पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को 75 लाख रुपए कैश और हथियार मिले। पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान 2 गुर्गों को भी गिरफ्तार किया। मतलब साफ है कि पुलिस ने पहले के मुकाबले एक्शन तेज कर दिया है। पुलिस गिरफ्तार 5 आरोपियों के कोर्ट से रिमांड की मांग कर सकती है। पुलिस की नजर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर खास तौर से है, जिसके खिलाफ पुलिस लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है, ताकि उमेश पाल की हत्या में आरोपी शाइस्ता विदेश नहीं भाग पाए। लुकआउट नोटिस जारी होने पर विदेश नहीं भाग पाएगी शाइस्ता परवीन। सभी एयरपोर्ट को शाइस्ता की डिटेल्स के साथ अलर्ट किया जाएगा। पुलिस जांच कर रही है कि फर्जी पते से पासपोर्ट तो नहीं बना। शाइस्ता परवीन पहली बार हत्या के किसी मामले में नामजद है। शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित है। पुलिस इनाम की राशि भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। 24 फरवरी को प्रयागराज की सड़कों पर सरेआम गोलीकांड के बाद पुलिस लगातार शूटर्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस खूनी कांड के बाद उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों समेत 9 के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। यूपी में इन दिनों 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच सियासी दलों के बीच जंग भी तेज होती जा रही है। सहारनपुर पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ललकारा, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर सपा नेताओं को खुली चुनौती दे डाली। जो परिणाम आने से पहले कहते थे कि हमने एक लिस्ट बना ली, हम इलाज कर देंगे, उनको बताना चाहता हूं कि यदि फिर चेतावनी दे रहा हूं कि ब्रजेश सिंह और भारतीय जनता पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता की तरफ आंख उठाई तो जवाब उसी भाषा में देना चाहता हूं। दरअसल यूपी सरकार में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह सहकारी विकास समिति के नवनियुक्त अध्यक्षों के सम्मान समारोह में पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही सपा नेताओं को वार्निंग दे डाली। अब मंत्री जी का यह अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किसी गलतफहमी पालन की हो तो उसे निकाल देना। और फिर कह रहा हूं, ये चुनाव सिर्फ ट्रेलर है। चुनाव सहकारी समितियों का सिर्फ ट्रेलर है। बात फूलन देवी की, जिनका नाम सुनते ही 42 साल का बहमई कांड जहन में घूमने लगता है, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। उस खूनी कांड में फूलन देवी के साथ जो शख्स सबसे मजबूती के साथ खड़ा था, आज वो जिंदगी के लिए जूझ रहा है। अस्पताल की बेड पर यह बुजुर्ग डाकू पोसा बहमई खूनी कांड में फूलन देवी का साथी था।
एक समय था जब पूसा का नाम आते ही लोगों की रूह कांप जाती थी, क्योंकि पूसा फूलन देवी का खास और आतंक का पर्याय बना था। बहमई हत्याकांड में फूलन देवी का साथी रहा 85 साल का डकैत पूसा तकरीबन 40 सालों से जिला जेल में बंद है। उम्र ज्यादा होने की वजह से पूसा को कई बीमारियों ने घेर लिया है। तबियत खराब होने की वजह से जेल प्रशासन ने इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। निगरानी के लिए 2 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। हालांकि पूसा ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो बेड से उठ भी सके। एक कैदी पूसा नाम के यहाँ भर्ती हुआ है, तो जिसको सांस संबंधी बीमारी है और पूरा शरीर सूजा हुआ है, तो उसको यहाँ पे इलाज हेतु भर्ती कर दिया गया, उसका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि 14 फरवरी 1981 को बहमई हत्याकांड हुआ था। बहमई गांव में 20 लोगों की हत्या हुई थी। फूलन देवी और उसके गैंग पर हत्या का आरोप था। वारदात के 2 साल बाद तक पुलिस फूलन को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। कड़ी मशक्कत के बाद गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बहमई हत्याकांड में शामिल कई आरोपी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हत्याकांड की सुनवाई अभी भी कोर्ट में चल रही है। बुलंदशहर से ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाले मजदूर को करोड़ों रुपए की रिकवरी का नोटिस थमा दिया गया। 8 करोड़ 64 लाख की रिकवरी का नोटिस देखकर इस परिवार के हाथ पांव फूल गए। समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी रकम का नोटिस कहां से आ गया। दरअसल बराल निवासी अंकुर कुमार के दस्तावेजों पर कोई कंपनी संचालित बताई जा रही है, जबकि अंकुर गांव में ही आसपास मजदूरी करके जीवन यापन करता है। अंकुर की माने तो 2019 में एक युवक ने नौकरी दिलाने के नाम पर उसके प्रमाण पत्र समेत शैक्षिक दस्तावेज एक युवक को सौंपे थे। उन्हीं दस्तावेजों पर एक बैंक खाता खोला गया और करोड़ों का लेन देन किया गया। 8 करोड़ कुछ रुपए का है सर, क्या नाम है, मैं इतने कहाँ से भरूंगा सर, मैं तो वैसे ही मजदूर आदमी, गरीब आदमी वैसे हूँ। मैं तो पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, पूरा परिवार मजदूरी करता है हमारा। तो नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन ये रिकवरी नोटिस जरूर आ गया। अब पीड़ित परिवार ने बुलंदशहर एसएसपी के दफ्तर का दरवाजा खटखटाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एप्लीकेशन को सीओ सिकंदराबाद को जांच के लिए भेज दिया गया है और जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब देखना है कि बैंक और इन मजदूरों को चूना लगाने वाला नटवर लाल कब तक पुलिस की गिरफ्त में होता है। संसद में नवरात्रि के पहले दिन छुट्टी पर संग्राम छिड़ गया है और विरोधियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और छुट्टी के फैसले को सियासी करार दिया है। साथ ही रमजान पर भी संसद में छुट्टी की मांग की है। अभी भी कहूँगा कि कल से रमजान है, कल भी छुट्टी होनी चाहिए। दूसरे मजहब के मानने वाले भी कहेंगे छुट्टी होनी चाहिए। नहीं, देखिए पहले तो कोई छुट्टी होती नहीं थी, लेकिन उसने उसको छुट्टी में बदल दिया उसका क्रेडिट हासिल करने के लिए। नवरात्रि पर संसद में छुट्टी को लेकर सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। सपा के अलावा कई दलों ने सरकार को घेरा है। अगर नवरात्र की छुट्टी भी दी जाती, दी नहीं गई, तो उसको कुछ गलत नहीं। देखिए सरकार धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। सच्चाई तो यही है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी धर्म को सामने ला करके राजनीति में आती है। हिंदू मुसलमान हम एक देखते हैं, अक्सर हिंदू मुसलमान। छुट्टी पर छिड़े संग्राम को लेकर सत्ता पक्ष ने भी सफाई दी है, साथ ही विरोधियों पर तंज कसा है। आज लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं। संसद में अधिकतम सांसद जो है वो हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं, भारतीय प्राचीन संस्कृति को मानने वाले हैं। तो ऐसे लोग जब सब पूजा में लिप्त होंगे तो संसद कौन जाएगा, और संसद नहीं जाएंगे तो कार्रवाई तो बाधित होगी ना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।